तो जैसे पत्तों के लिए सूरज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आप रेज देख रहे होंगे सूरज की। तो ये जो पत्ते हैं ये देखिए, इनका भी खाना सूरज से ही बनता है। और हमारा जो विटामिन डी है सोर्स है, वो मेन सोर्स हमारा सनलाइट ही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत नंदा। आप जानते हैं मैं डाइटिशियन हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही वैसे तो, मैं दूसरे चैनल में वीडियोस बना रहा था, आप ज़रूर देखना वहाँ पे क्रिएट नंदा पे। तो विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेन हमारा जो सोर्स है वो सन है। तो इसलिए सर्दियों में कहा जाता है कि सूरज में बैठो, धूप में बैठो, एक्सपोजर दो। ये देखिए जैसे मैं दे रहा हूँ, तो ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो जितना हो सके एक्सपोजर दो। तो तीसरी बात है, और दूसरी खाने से मिलता है, और थर्ड है वो सप्लीमेंट से मिलता है हमको। तो जो ये सूरज है ये मेन हमारा सोर्स है लाइट का और हीट का। तो इससे ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। जो पहले हम जानते हैं कि डेफिशिएंसीज क्या हैं, जो मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि जो सूरज है या विटामिन डी है वो हमारे में कम है। हमारे एक तो जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन शुरू हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, और साथ में बॉडी एक्स होंगे, मसल एक्स होंगे, और साथ में जो कैल्शियम है वो हमारे अंदर स्टोर नहीं होगा अच्छी तरह। और साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है हमारा जो डिप्रेशन हो जाएगा हमको। तो अगर आपको डिप्रेस फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, आपका पेट ठीक नहीं रह रहा, तो ये हो पॉसिबल है कि विटामिन डी की कमी हो। तो मैं एक आपको रिकमेंड चीज़ करूँगा कि आप सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं एक बारी। जो विटामिन का टेस्ट होता है, विटामिन डी का टेस्ट होता है, वो ज़रूर कराएं। तो मैं तो अपने पेशेंट्स का वैसे कराता हूँ। ये विटामिन डी का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक अंकल आए थे मेरे पास क्लिनिक पे तो वो कितने सालों से मल्टी विटामिन खाई जा रहे हैं, और साथ में बी कम्प्लेक्स। तो उनका वैसे ही चेकअप कराया जब ब्लड टेस्ट, तो जो उनका बी कम्प्लेक्स था वो 1200 से ऊपर था जबकि 900 चाहिए हमारे इंडिया में यहाँ पे। तो जो जैसे विटामिन डी है इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये यहाँ पे इंडिया में जो इसका है लेवल वो 99 तक है। तो 30 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 99 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो फूड के थ्रू लें, वो भी कितना एब्जॉर्ब होगा आपको पता ही है। हमारा खाना यहाँ पे कैसे मिलता है, वो जैसे हो गया फिश में हो जाता है, और एग्स में होता है, दूध में होता है, तो इन चीज़ों में होता है। साथ में आजकल गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया हुआ है कि फोर्टिफाइड कर देते हैं, F+ लिखा होता है, उसके साथ में ब्रैकेट में लिखा होगा क्या क्या होगा, जैसे A, D3 और E। कई बार ये होता है आटे में होता है, जैसे दूध आ रहा है वो A और D+ आ रहा है, जैसे जो दूध आते हैं, दूध के पैकेट्स आते हैं उनमें, या आटा हो गया, इनमें आता है फोर्टिफाइड। तो एक तो ये तो जा ही रहा है हमारे अंदर। दूसरा है क्योंकि वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी बहुत उसकी बहुत कम होती है, तो आप सबसे पहले टेस्ट करा लें इसका। मैं फिर से कहूँगा, कोई भी मल्टीविटामिन लेना है वो ऐसे मत खाएं, उसका ज़रूर टेस्ट कराएं फिर मल्टीविटामिन लें। क्योंकि मल्टीविटामिन में इन्होंने कितने सारे डाल दिए होते हैं, जो मल्टीविटामिन और मिनरल, जो आपकी बॉडी को कईयों की ज़रूरत भी नहीं होगी, पर फिर भी वो अंदर जा रहे हैं आपकी बॉडी में। तो इससे कई बार क्या होता है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो जो मेन है कि विटामिन डी है वो खानी कैसे है। जो विटामिन डी है उसके या तो सैशे आएंगे, या फिर आएगा पर्ल, आएगा वो कैप्सूल सा होता है पर्ल जेल वाला। इसको आपने या तो दूध के साथ लेना है या दही के साथ लेना है। जो सैशे वो दही में घोल लो या दूध में डाल लो, नहीं तो जो कैप्सूल है वो भी आपने दूध के साथ ही लेना है। उससे क्या होगा कि जो वो कैल्शियम है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और बॉडी में हमको अंदर उसको एनर्जी देने में या ब्लड स्ट्रीम में जाके वो मिक्स होने में हमको फ़ायदा देगी। अगर आप पानी के साथ ले लेते हो तो वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगी, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगी उसकी। तो जब आप कैल्शियम डी लेते हो तो वो कैल्शियम को भी रिटेन करती है, और इससे आपकी बोन्स, टीथ, स्किन, हेयर ये सब अच्छा हो जाएगा। गट आपकी अच्छी हो जाएगी, पेट, डिप्रेशन नहीं होगा आपको, मसल एक, बैक एक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छा है कि आजकल सर्दियां हैं तो आपको ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। कोल्ड कफ आपका अगर आपको बार बार हो रहा है, खांसी ज़ुकाम हो रहा है, तो वो आपको इसमें हेल्प करेगा कि आपको नहीं होगा। तभी तो कहते हैं सर्दियों में हमारे यहाँ पे कि धूप में बैठो, धूप में बैठो, ताकि विटामिन डी आए और आपको हीट मिले। और साथ में लेडीज़ के लिए एक और है कि PCOD की प्रॉब्लम होगी, तो
तो वो अगर विटामिन डी लेंगे तो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और ये एक जगह कई बारी आता भी है कि कैंसर सेल्स बनाने में भी जो होते हैं उसको ये कम करता है विटामिन डी। अगर आपने बॉडी में आपके एडुकेट मात्रा में है, ठीक है, तो ये आपको कैल्शियम कैंसर सेल से भी बचाता है। तो आप ज़रूर टेस्ट कराएं एक बारी अपना विटामिन डी का, और धूप ज़रूर लें और खाना अच्छा खाएं, जैसे दूध, अंडा। अगर आप वेजिटेरियन हैं फिर तो आपको एक तो धूप में बैठना चाहिए और दूसरा टेस्ट करा के विटामिन डी का सैशे ले लेना चाहिए। तो इसको आप दही में घोल के खाएं या उसमें आप डाल सकते हैं कि दूध के साथ कैप्सूल ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा विटामिन डी पे। और सर्दियाँ भी हैं और धूप जब निकले धूप ज़रूर आधा घंटा ज़रूर बैठें, और मॉर्निंग में बैठना चाहिए धूप में, ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इस टाइम तो ये यूवी रेज बहुत हार्ड हो गई होंगी। तो हम बात कर रहे थे ये विटामिन डी की, जिसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर में मेरा सारा चेहरा रेड हो गया क्योंकि हीट के कारण मैं ज़्यादा देर धूप में रहता नहीं हूँ, मेरी स्किन जल जाती है। तो इससे याद आया है कि सनस्क्रीन नहीं लगानी है जब आपने धूप में बैठना है विटामिन डी के लिए। उसके बाद आप सारे दिन में लगा सकते हो क्योंकि ये हमने सुबह सुबह लेनी है। तो सन रेज़ है सुबह सुबह लेनी है, जैसे हमारे आयुर्वेद में या योग में आता है कि सुबह सुबह सूर्य को जल दो और साथ में विटामिन डी ले लो। तो वो आपने तब लेनी है और आपने उसको प्रणाम करना है सूरज को, और वो आपसे विटामिन डी फिर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि जैसे जो बच्चों में रिकेट्स हो जाती हैं, नॉक नीज़ बोलते हैं, जो हमारे जैसे ये हैं नीज़ आपस में टकराती हैं, वो रिकेट्स के कारण हो जाती है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो बोन्स में मोरियाँ हो जाती है, जिसको कहते हैं हड्डियाँ खुर रही हैं। लोग कहते हैं ना कैल्शियम लॉस हो रहा है, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इनकी हड्डियाँ खुर रही हैं, तो वो कैल्शियम लॉस कारण होता है, जो कि विटामिन डी बचाता है उसको। पर विटामिन डी अंदर होता नहीं, इसलिए वो लॉस हो जाता है। साथ में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया, वो उन लेडीज़ को होता था पहले जो ज़्यादा बच्चे जो ज़्यादा पैदा हो जाते थे, चाइल्ड बर्थ ज़्यादा होता था, उनकी फिर बो शेप्ड ऐसे लेग्स हो जाती थी। तो और वो डेफिशिएंसी के कारण होता था, लेकिन आजकल वो कम हो गया है। फिर भी कई लोगों में हो जाता है जो थोड़ा न्यूट्रिशन का नहीं करते हैं, उनमें हो जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है, जैसे एक कंपनी का है, तो ये D3 है, ये देखिए ये D3 है, और इसकी जो ये ग्रैन्यूल्स हैं D3 के, और इसकी जो मात्रा लिखी हुई है वो 60,000 IU लिखी हुई है, इंटरनेशनल यूनिट्स होता है। तो ये जो है पैकेट आपने एक ही बारी लेना है हफ्ते में, और जो पर्ल है वो भी एक ही बारी लेना है। तो पहले टेस्ट करा लेना है, फिर से कह रहा हूँ पहले टेस्ट करा लेना है, उसके बाद ये लेना है। ये 1 महीना ले लो, आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। और ये सैशे इस पर लिखा भी हुआ है विद मिल्क और डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। तो मिल्क या दही के साथ आप ले सकते हो सैशे को, इसको आप उसमें डाल लोगे तो आपको मीठा मीठा स्वाद आएगा। तो ये आप ज़रूर लो। और फाइब्रॉइड भी इससे कम हो जाते हैं, जो मैंने पहले PCOD का आपको बताया है। तो ये आप लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, और सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, खांसी ज़ुकाम, ये वो कई बार इन्हीं के कारण होता है, ठीक नहीं हो रहा, क्रॉनिक हो गया हुआ है, वो इसी के कारण आपका ठीक हो जाएगा। तो हफ्ते में एक बार ही लेनी है ये, और विटामिन डी आपका पूरा हो जाएगा, तो फिर आप खुश हो जाओगे जैसे सूरज चमकता है। ऐसे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।